हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क रोहित पे। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट बनाने के बारे में। हम एक सिंपल सा सिंगल पेज का एग्जाम्पल के तौर पर एक टूल लेंगे और उसको मल्टी लैंग्वेज पर बना करके देखेंगे। मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट बनाने का फ़ायदा यही होता है कि आपकी वेबसाइट की रीच जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं पर आपकी वेबसाइट सिर्फ इंग्लिश में बनी हुई है तो जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वहीं तक रीच रहेगी। वहीं पर आपकी वेबसाइट पुर्तगीज़ में, जापानीज़ में, अलग अलग लैंग्वेज वगैरह में है ना, तो वो रीच उन कंट्री के जो रीजनल लैंग्वेज भाषी होते हैं, आपको पता ही होगा गूगल के भी गूगल सर्च अलग अलग कंट्री में अलग अलग चलते हैं, ठीक है, अलग अलग डोमेन पर। उस पर लोग रीजनल तरीके से जो है वो सर्च करते हैं अपनी मातृभाषा में, ठीक है। जैसे हम लोग क्या हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल में, हम लोग क्या तो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, उस पर सर्च करते हैं। और अपने इंडिया में आप देखोगे जो इंडिया बेस्ड वेबसाइट भी रहती है ना, वो भी बहुत सारी बंगाली में, आसामी में, गुजराती में कन्वर्ट करके न्यूज़ वाली वेबसाइट देखो बनी होती है। इससे उनकी भी बहुत ज़्यादा रीच जो है वो बढ़ जाती है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट को लेते हुए यार हम सिंपल सा सिंगल पेज का एक वेबसाइट लेंगे और उसको जो है वो मल्टी लैंग्वेज पे कन्वर्ट करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये पूरा कंप्लीट कोर्स टाइप का रहने वाला है, ट्यूटोरियल टाइप का रहने वाला है, जिसमें हम वेबसाइट को बनाएंगे, पूरा सेटअप करके देखेंगे किस तरीके से जो है वो दिखाई दे रही है, और आपको एक मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट बनाने का जो है वो एक आइडिया मिलेगा। और वो आपको कंपटीशन से भी थोड़ा निकालेगा। जैसे अगर हम सिर्फ अपना वेबसाइट या टूल वेबसाइट इंग्लिश लैंग्वेज जो बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में कंपटीशन ज़्यादा होगा। वहीं पर हम सेम कीवर्ड पर अगर हम पुर्तगीज़ में ट्राई करते हैं तो हो सकता है वहाँ पे कंपटीशन कम हो, ज़्यादा कह सकते हो कि यार ज़्यादा उसमें EMD डोमेन पे वेबसाइट ना हो, तो हम कम कंपटीशन पे जो है वो टारगेट कर सकते हैं। तो चलो यार बिना देर करते हुए मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो मैं समझाना चाहूँगा, उसके लिए मैं चलता हूँ गूगल पर, ठीक है ना। अब गूगल पर हम एक टूल ले रहे हैं पासवर्ड जनरेटर। पासवर्ड जनरेटर जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा कि आप पासवर्ड जनरेटर बनाओ ना बनाओ, ये टोटली आपको अपने लेवल पर जो है वो रिसर्च करना पड़ेगा। बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैंने लिखा पासवर्ड जनरेटर, ठीक है ना। अब अगर जब मैं पासवर्ड जनरेटर लिखता हूँ तो मेरे को यहाँ पर एक ये वेबसाइट दिखाई दे रही है लास्ट पास, ठीक है, पासवर्ड जनरेटर आ गया। फिर ये जो एंटीवायरस वाली वेबसाइट है उनका यहाँ पर आ रहा है, ये देखो onepassword.com, इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ गूगल ट्रांसलेटर पर, और गूगल ट्रांसलेटर इसको हमने यहाँ पर जो है वो डाला, और यहाँ पर मैं जो है इस कीवर्ड को डालता हूँ, यही पासवर्ड जनरेटर जो हमने यहाँ पे डाला था, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं यार पुर्तगीज़ में, ठीक है ना। पुर्तगीज़ में भी काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आता है, पुर्तगीज़ में ये हमने डाला और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे करा। तो यहाँ पर ये जो कीवर्ड हमारे सामने निकल करके आता है वो ये निकल करके आता है। अब हम इस कीवर्ड को यहाँ पर गूगल में वापस से डालते हैं। तो जब हम इस कीवर्ड को वापस से डालेंगे तो अगर ये जो वेबसाइट आपके नीचे आ रही है ना लास्ट पास्ट, इसने पुर्तगीज़ का पेज बनाया होगा तो उसी की वेबसाइट रहेगी। मतलब ये वेबसाइट जो है वो और ज़्यादा ट्रैफिक लेकर के जाएगी इस कीवर्ड पर भी। और अगर इसमें वो पेज नहीं होगा तो वेबसाइट चेंज हो जाएगी, जहाँ पर वो पेज मिलेगा नेटिव वाला वो रैंक करेगी। तो हम सबसे पहले इसको डाल करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये लास्ट पास वाली वेबसाइट पर इन्होंने पुर्तगीज़ वाला पेज बना रखा है। जब हम इसको यहाँ पर एक्सेस करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पर आप देखोगे सबसे ऊपर टॉप पर एक लैंग्वेज कोड लगा है, फिर उसके अंदर पूरा वेबसाइट जो है वो इस तरीके से पुर्तगीज़ में कन्वर्ट होकर के आ रहा है। अब क्योंकि इसमें पेज था इस वजह से ये पेज अपने आप एक्सेस हो गया। इंग्लिश वाला पेज नहीं है, हमने पुर्तगीज़ में कीवर्ड डाला तो पुर्तगीज़ वाला है। अगर ये ना होता तो यहाँ पर कोई दूसरी वेबसाइट रैंक हो रही थी, जैसे अवास्ट जो एंटीवायरस वाली वेबसाइट है वहाँ पर ये आ रहा है। अब आपने देखा था पहले एक वन पास वाली वेबसाइट आ रही थी, इस पर भी देखो पुर्तगीज़ का पेज बना रखा है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा दायरा बढ़ जाता है, आपका जो ट्रैफिक वॉल्यूम है ना वो बढ़ जाएगा। जहाँ पर इंग्लिश के कीवर्ड पर फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको 1 मिलियन ट्रैफिक वॉल्यूम दिखाई दे रहा होगा, वहीं पर अगर आप मल्टी लैंग्वेज पर वेबसाइट बनाते हो तो आपका ट्रैफिक वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो एक तो ये फायदा रहता है, इसलिए जितनी भी वेबसाइट देखोगे वो अपने आप को मल्टी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेती है। अब सिंगल पेज की वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आज की डेट में बहुत आसान हो गया। पहले तो गूगल से ट्रांसलेट करवा करके लिखो, ये करो, बट मैं आपको बहुत ही सिंपल सरल सा तरीका जो है बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, समझना। जितने लोग भी यार बिगिनर हो वो चीज़ समझने का ट्राई करना, जो प्रो है उनको तो यार ये चीज़ पता ही होगी, बाकी बिगिनर लोग जो है वो ध्यान से देखो। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ V0 डेव कोड का। मैंने पहले से ही प्रॉम्प्ट वगैरह लिख रखे हैं ताकि बाद में ऐसा ना हो कि कई बार हम लिखते ना तो फंस जाता है बीच में। मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है यहाँ पर कि आई वांट टू क्रिएट अ मल्टी लैंग्वेज पासवर्ड जनरेटर वेब टूल, गोल इज टू सपोर्ट स्पेनिश, पुर्तगीज, फ्रेंच, जापानीज एंड तुर्किश लैंग्वेज वर्जन। एडिशनली आई वुड लाइक टू ऐड दीज लैंग्वेज ऑप्शन अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव कंट्री फ्लैग इन द फूटर सेक्शन ऑफ ईच पेज, प्लीज यूज PHP। मैंने यही बोला है कि यार मेरे को एक पासवर्ड जनरेटर वाला टूल बनाना है और उसमें जितनी ये जो मैंने लैंग्वेज यहाँ पे मेंशन करी उसका फ्यूटर पे फ्लैग के साथ एक लिंक दे देना, जिस पे मैं क्लिक करूँ उस लैंग्वेज पर जो है वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए। आप टॉप जो बड़ी वेबसाइट है उनमें इसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट देते हो, बाकी आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को जो
है वो एक्सप्लेन कर सकते हो, इसलिए आपको वैसे ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट देके उसको समझाना पड़ेगा। तो मैंने इसको यही बोला यार कि मेरे को क्या एक HTXS की फाइल बना देना, इसमें नीचे लिखा है सब, एक HTXS की फाइल बना देना जिससे URL पर, जैसे आप जो वाली वेबसाइट पे नहीं URL पे यहाँ पर एक लैंग्वेज कोड ऊपर जा रहा है, जैसे यहाँ पे PT जा रहा है पुर्तगीज के लिए, वैसे ही सिंपल हमारा भी लैंग्वेज कोड जाएगा जो कि .htxs फाइल के थ्रू जो है वो मैनेज होगा। जो कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बताएं, ये देखो यहाँ पर मैंने जो है सेम प्रॉम्प्ट दिया था, इसके नीचे मैंने बोल भी दिया हुआ है, ठीक है ना, कि यहाँ पर यूजिंग कि ये एक लैंग्वेज वाली फाइल रहेगी, इसमें मटेरियलाइज CSS का जो डिजाइनिंग में यूज़ करना और example.com स्लैश करके यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कोड आएगा, ठीक है। तो जो लैंग्वेज कोड आएगा उसके अकॉर्डिंगली वो लैंग्वेज वाली फाइल एक्सेस हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले ये चीज़ करने के लिए URL के थ्रू छेड़खानी करने के लिए सबसे पहले जो है ना वो HTXS का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर HTXS का कोड बन गया हुआ है, ठीक है। इस पर यहाँ पर लैंग के अंदर जो है ना आप देख रहे हो लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर लैंग्वेज कोड जाएगा बाय डिफॉल्ट EN सेट है, ठीक है। तो जो लैंग्वेज कोड जाएगा उसके अकॉर्डिंगली वो जो है ना लैंग्वेज की फाइल कॉल हो जाएगी। अब यहाँ पर एक index.php फाइल बनी है जिसके अंदर मेन काम हो रहा है, ठीक है। ये देखो सारे पुर्तगीज वाले यहाँ पे सेट है। अब ये देखो यहाँ पर ना कहीं पे भी टाइटल स्टैटिकली नहीं लिखा गया है, टाइटल जो है वो डायनेमिक लेवल पे कॉल हो रहा है URL के थ्रू एक्सेस करके कि कौन सी लैंग्वेज वाली फाइल से क्या डेटा उठाना, और ये सिंपल सा यहाँ पर जो है वो पेज है। अब इसके अंदर ये देखो एक लैंग्वेज नाम का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर en.php इंग्लियन में देखो यहाँ पर टाइटल इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये देखो। और ऐसे ही अगर यहाँ पर PT पुर्तगीज में जाए तो सेम वही एक एरे है जिस पर टाइटल पुर्तगीज में लिखा, उसने सारे ट्रांसलेशन भी कर दिए हुए बढ़िया तरीके से, तो कुछ भी जो है इसमें दिमाग नहीं लगाना है। इस तरीके से इसने 5 लैंग्वेज के यहाँ पर बना दिए हैं। और उसके बाद जो है बस भाई, और उसके बाद अगर आपको और लैंग्वेजेस देनी हो तो और लैंग्वेज का भी यहाँ पर आप जो है वो मेंशन कर सकते हो, या मैनुअल बेसिस पर भी आप जो है वो ट्रांसलेशन इसके अंदर ऐड करके चीज़ों को जो है वो कर सकते हो। इस तरीके से आपका ये मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट का जो है वो बनाने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहेगा। सिंपल सिंगल पेज की जो वेबसाइट रहती है, टूल वेबसाइट रहती है, या बड़ी वेबसाइट के लिए भी सिंपल आप इसी तरीके से काम जो है वो कर सकते हो। अब हम इस पूरे प्रोजेक्ट को यार रन करके देखते हैं कि हाँ भाई ये तो हो गई यार, चीज़ें दिख रही हैं, अब ये वर्किंग है या नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को जो है वो हम चलाने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये सारी फाइलों को जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। तो HTXS वाली फाइल थी, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। .htxs फाइल जो है मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर ली। 1 मिनट, सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर अपना फोल्डर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी थी सारी फाइल। यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये सारी फाइल जो मैंने यहाँ पर जो है वो डाउनलोड कर रखी है, ठीक है ना। ये जितनी भी फाइल आ रही है ये देखोगे यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर सब डाउनलोड कर रखी है, PT ये वो। तो अब हम सीधे चलते हैं यार होस्टिंगर पर, ठीक है ना। अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ होस्टिंगर वाला, और लॉगिन करने के बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है हम इस पूरी फाइल को होस्टिंगर में सेटअप करेंगे, ये मल्टी लैंग्वेज वाली वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका था, तो यहाँ पर हम जाते हैं मैनेज के अंदर, और मैनेज के अंदर जाना है आपको फाइल मैनेजर के अंदर, ठीक है। फाइल मैनेजर के अंदर जाने के बाद जो है वो आपको जाना है पब्लिक HTML का एक जो फोल्डर आता है public_HTML, ये आपको इस तरीके से खाली मिलेगा, यहाँ बाय डिफॉल्ट यहाँ कुछ फाइल मिलेगी, उसको आपको इग्नोर करना है। आप सीधे आपको वो फाइलें जो है यहाँ पर जो है वो डालनी है। सबसे पहले हमें index.html और .htxs फाइल डालनी है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, इस आइकन पे क्लिक करता हूँ, फाइल अपलोड पे क्लिक करता हूँ, और ये .htxs फाइल .php फाइल डाल देता हूँ। अब क्योंकि मैंने वहाँ से फाइल डाउनलोड करी थी, उसने .txt लगा दिया। हमें .txt नहीं होता HTXS में, यहाँ पर होता है ये होता है, और यहाँ पर होता है .htxs। इस फाइल को इस तरीके से रखा जाता है जिससे URL वगैरह SEO फ्रेंडली URL वगैरह बनाए जाते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट को जो है वो बिना कोड में छेड़खानी करे उसको यहाँ से जो है वो मैनेज कराया था। तो ये 2 फाइल हमारी आ गई। अब हमें एक लैंग्वेज का फोल्डर बनाना है। क्यों फोल्डर बनाना है, यहाँ पर आप जब देखोगे तो यहाँ जब हमने मल्टी लैंग्वेज फाइल बनाई थी, देखो लैंग नाम का इसने एक फोल्डर बनाया था, और इस कोड में भी जो इसका PHP का कोड है ना, यहाँ पर भी आप अगर नोटिस करोगे जाकर, इसलिए थोड़ी सी आपको हल्की फुल्की कोडिंग का जो है वो आइडिया होना चाहिए। वो भी आप देखोगे यहाँ पर जो है वो लैंग नाम के फोल्डर के अंदर से जो है वो फाइल को इंक्लूड कर रहा है। तो आपको जो है फोल्डर बना करके उसके अंदर जो है वो फाइल डालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाते हैं, और मैंने यहाँ पर एक लैंग नाम का जो है वो डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। अब हम इसके अंदर जो है वो सारी लैंग्वेज वाली फाइल जो मैंने डाउनलोड करी थी, ठीक है ना, वो सारी फाइल यहाँ से जो है वो मैं इस तरीके से सारे सेलेक्ट करके यहाँ पर जो है वो अपलोड कर देता हूँ। ये हमारा सारा सिस्टम जो है वो हो गया। अब हम थोड़ा सा ये जो चीज़ बनी है हमारे सामने देखें कि ये कैसा बना है, ठीक है। इसको हम यहाँ से चला करके देखते हैं। ये देखो, ये हमारा कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आ रहा है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे इस तरीके से, ये हमारा पासवर्ड जनरेटर वेबसाइट आ गया। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखो पासवर्ड जनरेट भी हो रहा है। ये देखो यहाँ पे हम ये भी सेलेक्ट अनसेलेक्ट कर सकते हैं कि नंबर ना हो, ये देखो नंबर वाला है।
देखो इसमें भी जो है कुछ, देखो यहाँ पर कुछ एरर है, इसमें फंक्शनैलिटी सही नहीं वर्क कर रही है, ठीक है ना। तो ये हमें एक और प्रॉम्प्ट दे करके इसको बताना पड़ेगा। बाकी हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये मल्टी लैंग्वेज वाला, बाकी हम प्रॉम्प्ट दे करके जो भी इसकी फंक्शनैलिटी उसको सही करवा सकते हैं, ठीक, तो बोल सकते हैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये भी सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं अलग लैंग्वेज वाली, जो हमारा मेन चीज़ था कि यार फूटर में अलग अलग लैंग्वेज के वर्जन क्रिएट हो जाए। अब यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये पुर्तगीज़ वाले करके, तो जैसे ही हम पुर्तगीज़ पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हो यहाँ का गूगल का जो ये ऑटो सजेस्ट ऊपर से बताता ना लैंग्वेज ट्रांसलेशन वाला, लैंग्वेज डिटेक्टिंग वाला टूल, ये भी देखो डिटेक्ट कर रहा है कि ये जो पेज है ये पुर्तगीज़ में खुला हुआ है। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारा टूल, ये जो पूरा टूल है ये पुर्तगीज़ में कन्वर्ट हो गया, एक एक चीज़ बटन के ऊपर का टेक्स्ट भी जो है वो पुर्तगीज़ में आ रहा है। और यूआरएल पर आप देख सकते हो लैंग्वेज कोड भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है PT। तो ठीक है यार, आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप यार आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, मुझे मोटिवेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।